हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल करने जा रहे हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज डी जो है उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, जो कि लास्ट टू लास्ट ईयर पूछी गई है, 10 ईयर में आ रखी है। तो जीएनडीयू के क्वेश्चन पेपर्स में ये मोस्टली एग्जांपल पूछी जाती है, इसीलिए मैं ये करवा रही हूँ। उन्होंने बोला है, कैन वी गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर। एक ऐसा लीनियर ऑपरेटर हम दे सकते हैं कि जिसका R3 से R³ एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हो और खुद ट्रांसफॉर्मेशन ज़ीरो ना हो, लेकिन उसकी स्क्वायर जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन की अगेन ट्रांसफॉर्मेशन करूँ तो टी स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं वो ज़ीरो के इक्वल हो। जस्टिफाई योर असर्शन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ऑपरेटर V3R, मतलब 3 टपल का ही लेना है वेक्टर स्पेस, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन खुद भी ज़ीरो ना हो, ट्रांसफॉर्मेशन की स्क्वायर ज़ीरो ना हो, लेकिन क्यूब ज़ीरो हो। उसके बाद जो है गिव एन एग्जांपल ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन T1 जो कि R² है और T2 भी R² है। प्रूव करना है मुझे, एक ऐसी एग्जांपल देनी है कि जिसका T2 इंटू T1 ज़ीरो हो, लेकिन T1 इंटू T2 ज़ीरो के इक्वल ना हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें T जो है ट्रांसफॉर्मेशन पहली जो है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन खुद ज़ीरो ना हो, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन की स्क्वायर जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए, उसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है खुद R³ से उसने बोला है R³ तक होनी चाहिए। तो जी गिवन एग्जांपल का क्वेश्चन है, तो जो एग्जांपल है वो खुद ही डिफाइन करनी पड़ेगी। तो मैंने डिफाइन कर दिया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ XY Z है वो किसके इक्वल है, 0 0 X के। ये जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है ये लीनियर भी है, और इसके अलावा ये लीनियर तो है ही। एक सेकेंड, ये लीनियर तो है। कैसे पता चला? लीनियर तो आप रफली सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि पहली एक्सरसाइज में करते थे कि अगर मैं दो एलिमेंट्स का समेशन करूँगी, उनको फिर ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करूँगी, वो बराबर आएगा। रफली मुझे सिर्फ इतना करना है कि लीनियर तो है ही, ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है। क्यों लीनियर है? लीनियर क्यों है? क्योंकि अगर मैं, देखिए ये सिंपल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों है, क्योंकि अगर मैं U और V दो एलिमेंट्स ऐसे लूँ किसके, R3 के, तो सिंपल सी बात है, अगर TU प्लस V करूँगी तो वो भी TU प्लस TV के इक्वल आएगा। और अगर मैं T में अल्फ़ा U करूँ और वो अल्फ़ा बाहर और TU के इक्वल आएगा। यहाँ पे U आप कैसा ले सकते हैं, X1 Y1 Z1, और V कैसा ले सकते हैं, X2 Y2 एंड Z2। तो ये काम मैं यहाँ पे नहीं करवा रही, तो ये आपको रफली चेक खुद करना है कि ये लीनियर है। दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी और ये भी। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज इक्वल आ रही हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, लीनियर ऑपरेटर बोल सकते हैं इसको। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लीनियर ऑपरेटर बन चुकी है। लीनियर ऑपरेटर सेम से सेम वेक्टर स्पेस में हो और लीनियर की कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले मुझे ये एग्जांपल जो है इसको प्रूव क्या करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन खुद तो मुझे पता है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें T में 1 2 3 पुट करूँगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0 0 1, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़ीरो तो नहीं है, इतना मुझे पता है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन खुद ज़ीरो नहीं है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन स्क्वायर चेक करना है, XY Z किया तो पहले एक बार ट्रांसफॉर्मेशन, फिर दूसरी बार ट्रांसफॉर्मेशन XYZ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ XYZ का मतलब क्या होता है, 0 0 X, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 0 X का मतलब क्या होता है, 0 0 0। क्यों? क्योंकि पहले दो एलिमेंट्स तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या हो जाएंगे, ज़ीरो, और थर्ड एलिमेंट कौन सा आएगा, जो फर्स्ट पोजीशन पे है पुट करने वाले की। तो पुट किया गया है ये, पहले मैंने XYZ पुट किया जिसमें X चला गया लास्ट पोजीशन पे और पहले दो एलिमेंट हो गए ज़ीरो। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना मतलब फिर से मुझे यही चीज़ करनी है कि पहले दो एलिमेंट ज़ीरो और लास्ट थर्ड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आएगा, जो इधर फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है वो लास्ट में बन जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये खुद भी T ज़ीरो नहीं था, लेकिन T स्क्वायर जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ गया। तो ये पहली एग्जाम्पल हो गई। इसके बाद उन्होंने बोला है, सेकंड वाले में उन्होंने क्या बोला था कि गिव एन एग्जाम्पल, एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जाम्पल दो जो खुद भी ज़ीरो के इक्वल ना हो, उसकी स्क्वेयरिंग भी ज़ीरो के इक्वल ना हो, लेकिन उसकी क्यूब ज़ीरो के इक्वल हो। तो बिल्कुल इसी तरह की एक हम दिमाग लगा के एक और एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे कि
आर क्यूब से ही आर क्यूब में एक ऑपरेटर लेना है टी। तो सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन में अगर मैं एक्स वाई जेड पुट करूँ तो आंसर मुझे क्या मिले, पहला 0 बन जाए और ये दोनों आगे खिसक जाएं, यानी कि जो फर्स्ट था वो सेकंड बन गया, जो पुट करने के टाइम सेकंड था वो अब थर्ड बन गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन खुद जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन पहले आप इसको चेक कर सकते हो कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना रही है, बिल्कुल बनाएगी। तो वो पहली एक्सरसाइज का काम है। लेक्चर जो शुरू वाले लेक्चर्स है उसमें मैंने लीनियर किसी ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर प्रूव करना ही सिखाया, तो आप पहले वो स्टेप लगा सकते हैं। बिल्कुल ये लीनियर तो है, इतना पता है। तो अब मैंने इसकी टी स्क्वायर चेक की। टी स्क्वायर का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा से, तो मतलब पहले टी इंटू टी लिखा, तो मतलब टी ऑफ एक्स वाई जेड का मतलब मुझे क्या करना है, पहला एलिमेंट 0 लेना है, बाकी के पहले दो एलिमेंट आगे खिसका देने हैं, मतलब एक्स और वाई ऐसे। फिर अगेन इस पर टी अप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन का पहला एलिमेंट तो 100% 0, और अगले दो एलिमेंट क्या आएंगे, जो पुट करते टाइम पहला और दूसरा एलिमेंट है वो, जो पुट करते टाइम, जैसे यहाँ पे पुट करते टाइम टी में एक्स और वाई दो एलिमेंट थे तो वो तीसरी पोजीशन ले ली। इस तरह से पुट करते टाइम ये और ये फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है तो ये ले लेगा दूसरी और ये लेगा तीसरी पोजीशन, इस तरह से। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, टी क्यूब किया, एक्स वाई और जेड। देखिए ये भी टी स्क्वायर भी मेरा 0 नहीं बना था। फिर मैंने टी क्यूब चेक किया। टी क्यूब चेक करते टाइम मुझे क्या हुआ कि टी स्क्वायर को हम टी और टी 3 बार रखा, एक्स वाई जेड। टी स्क्वायर तक का तो हम कर चुके हैं, टी इंटू टी का आंसर, एक टी बाहर, और इन 2 टी का आंसर तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कितना है 0 0 एक्स। और अगेन इसकी करूँगी तो पहला एलिमेंट 0 और बाकी के दो, पहला और दूसरा एलिमेंट आगे खिसक जाएंगे, मतलब इस तरह से। तो ये टी क्यूब जो है वो मेरी क्या बन गई, 0 ट्रांसफॉर्मेशन। ना तो टी 0 ट्रांसफॉर्मेशन है, ना टी स्क्वायर 0 ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन टी क्यूब जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेरी किसके इक्वल आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है। यही मेरी दूसरी एग्जाम्पल थी। इसके बाद सेकंड में उसने क्या, सेकंड वाली हमने कर ली, फर्स्ट भी हमने कर ली, थर्ड वाली में उसने क्या पूछा है, फिर से एक एग्जांपल देनी है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन खुद आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में जारी हो, ट्रांसफॉर्मेशन सेकंड भी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में जारी हो, लेकिन T2 इंटू T1 करूँ तो वो 0 आ जाए, लेकिन T1 इंटू T2 करूँ तो वो 0 के इक्वल ना आता हो। ऐसी एग्जाम्पल हमें देनी है। तो उसके लिए ये एग्जाम्पल है, जो T1 है वो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर दिया है, T2 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर दिया है। T1 आपको याद करना पड़ेगा कि ये ऐसी ही एग्जाम्पल है 0 से 4x, 0 एंड 4x, मतलब एक्स वाई पुट करूँगी तो पहला एलिमेंट 0 आना चाहिए और दूसरा एलिमेंट, उसकी इमेज दूसरी क्या होगी, जो पहला वाला पोजीशन पे एलिमेंट था उसको 4 से मल्टीप्लाई करके पीछे लिख देना है। और T2 ट्रांसफॉर्मेशन भी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर है, और ट्रांसफॉर्मेशन T2 जो है उसका पहला एलिमेंट तो एज इट इज़ और दूसरा एलिमेंट 0 बन जाएगा। तो अगर मैं इसको T2 इंटू T1 सॉल्व करूँ तो T2 इंटू T1, क्योंकि मुझे एग्जाम्पल में यही बोला गया है निकालने के लिए, तो मैंने T2 इंटू T1 किया। तो एक्स वाई पुट करने के बाद जब इसकी इमेज देखी तो पहले ये T1 के साथ लगेगा, T1 इन एक्स वाई क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन T1 की 0 4x, और T2 की ट्रांसफॉर्मेशन जब इस पे लगाऊंगी, x ये मेरे लिए x है और ये मेरे लिए पूरा एलिमेंट y है, तो T2 ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलती है कि फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़, दूसरा एलिमेंट जो है वो 0 होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एज इट इज़ और सेकंड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन तो 0 बन गई। T2 इंटू T1 जो है वो तो 0 बन गई, जबकि T1 और T2 जो है वो 0 नहीं है। कैसे, T1 और T2 0 नहीं है। अगर मैं T1 और T2 को सॉल्व करूँगी, एक्स वाई पुट करूँगी, तो T1 बाहर रहेगा और T2 एक्स वाई मतलब ये x0 x,0, और T1 इस पर अप्लाई करूँगी x0 पे, T1 पे, अंदर x और 0 हो तो इसकी इमेज क्या आएगी, पहला एलिमेंट हमेशा 0 और दूसरा एलिमेंट पहले का 4 गुना, ये जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो वही वो कह रहे हैं कि T2 इंटू T1 किया तो 0 आंसर आ रहा है, लेकिन T1 इंटू T2 करूँगी तो वो 0 नहीं आएगा। इसके अलावा ये एग्जाम्पल तो आपने याद रखनी है। इसके अलावा और भी दी है, T2 अगर 2
T2 ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है 2x, 0 और T1 ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है 0, x। ये भी T2 और T1 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी, लेकिन T1 T2 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 के इक्वल नहीं आएगा।